सी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ मैं 2, इसमें 3 जोड़ो क्या आएगा? 5। एग्जास्ट पंखा चलाओ। फिर अगेन 3 जोड़ो क्या आएगा? राइट। यस, तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक चीज इसमें कॉमन है क्या? यस। सब में डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो सब में एक ही चीज का डिफरेंस है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें कॉमन डिफरेंस पता करना क्या है? डी है। ओके। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, राइट। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, राइट। ओके। और ये क्या हो जाएगा? अगर मैं पूछूं nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लो। tn का मतलब क्या है? nth टर्म। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? nth टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? n का वैल्यू है। d मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट। अगर मैं पूछूं, इफ आई आस्क यू, व्हाट इज द 100th टर्म? दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। व्हाट विल बी द 100th टर्म? राइट। तो क्या करोगे? यस। टी 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये यहाँ एन का वैल्यू क्या है? 100 है ना। तो ए का वैल्यू है 2। 100 माइनस वन इंटू डी कितना है? 3 है ना। 100 माइनस वन कितना हो जाएगा? 99। 99 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 297, राइट। तो 100 टर्म पे क्या आएगा? 299 आएगा। अंडरस्टूड? यस। नहीं, जनरल फार्मूला हो गया। इसको नोट कर लेना। टी एन टर्म। ओके। टी मतलब टर्म, एन मतलब nth पोजीशन पे। जैसे मैंने अभी क्या फाइंड किया? अगर तो जैसे देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्म है ना। मैं चेक करता हूँ क्या फिफ्थ टर्म 14 आएगा। ए का वैल्यू क्या है? 2। फिफ्थ माइनस वन इंटू 3। 14 आ रहा है ना? राइट, करेक्ट है ना? यस, नोट कर लो इसको। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला। ओके।
तो वो एरिथमेटिक नहीं है। यस। राइट। वन मोर एग्जांपल यू कैन सी। तो बताओ मुझे टेंथ पोजीशन पे क्या आएगा। तो एक चीज, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पता करो। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का ना। राइट। इन दोनों में कितने का है, 4 का। इन दोनों में 6 का। क्या ये एरिथमेटिक है। नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 नहीं है। सब में 3 होना चाहिए, राइट। एक में 3 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसलिए फाइंड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। राइट। 7 फाइंड 20 टर्म एंड 25th टर्म। तो 20 टर्म कैसे फाइंड करोगे, T20 ना। राइट, ये तो फार्मूला हो गया ना, जनरल फार्मूला। राइट। तो T20, ए का वैल्यू क्या है, 7। एन कितना है, 20। माइनस डी कितना है। ना, नॉट 17। डी सब में 5 का डिफरेंस। राइट ना, सब में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके। तो डी इज इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा। 10, 102 आ गया। अंडरस्टूड। अगर मैं पूछ रहा हूँ T25th टर्म क्या होगा। ए एरिथमेटिक के लिए अप्लाई होगा, ज्योमेट्रिक के लिए अलग फार्मूला होता है। यस, 127। ओके, दिस इज योर आंसर। कल तो पॉसिबल नहीं है, परसों का मैं कल कंफर्म करके बताऊंगा। टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल। ओके।
नाउ सी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ओके। चलो देखो, इसमें टू मल्टीप्लाई किया। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, 54, 162 एंड सो ऑन। तो सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई विथ थ्री, राइट? तो इसको बोलते हैं, देखो, अगर तुम्हें पता करना है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले टर्म को इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? थ्री आएगा ना। कोई भी दो वैल्यू ले लो, उनको डिवाइड करो, कितना आ रहा है? थ्री आ रहा है ना, राइट ना? तो इसको बोलते हैं रेशियो। और सब में कॉमन रेशियो कितना है? थ्री है ना। समझ? तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ओके। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तुमने एक चीज नोट किया क्या? टू। अगला वाला में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? थ्री इंटू टू। फिर थ्री स्क्वायर टू, राइट? थ्री क्यूब टू एंड सो वन, राइट? तो nth टर्म क्या होगा? ये हो जाएगा ए आर। क्योंकि सब में थ्री मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, पहले थ्री मल्टीप्लाई, फिर से थ्री मल्टीप्लाई हुआ, मतलब थ्री दो बार हो गया, फिर से थ्री किया, थ्री थ्री टाइम्स हो गया। तो थ्री का पावर वन है ना, एक ही बार थ्री मल्टीप्लाई हुआ है ना इसमें। अरे सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ ना। इसको क्या लिख सकता हूँ? नाइन लिख सकता हूँ, नाइन को फिर से थ्री स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो इसका जनरल टर्म है। ओके। जैसे देखो, सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन टू जा 28, फिर कितना आएगा? 56 एंड सो ऑन। अगर मैं पूछूं नाइन्थ टर्म क्या रहेगा, तो ये फार्मूला यूज कर लेना। तो T9। तो ए क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। आर मतलब कॉमन रेशियो टू है ना। नाइन माइनस वन। अंडरस्टूड? ये हो जाएगा। तो टू का पावर एट कितना होता है? टू फोर, 256। अंडरस्टूड? यस। तो ये हो जाएगा। कॉमन रेशियो सब में देखो, थ्री इज मल्टीप्लाइड ना, इन ईच टर्म थ्री इज मल्टीप्लाइड। अदरवाइज, दैट्स वाई, दैट्स वाई वी यू ओनली रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म विथ ए। ओके। तो ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला। अच्छा।
नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा। ये। हाँ। हाँ, मैंने सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। इसमें आर का वैल्यू 2 है, देखो 2 इज मल्टीप्लाई इन सिस्टम, राइट। व्हाट इज द 100th मल्टीपल ऑफ 6? तो यहाँ क्या करना है, 6 का मल्टीपल देखना है। 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, राइट ना। देन 24। तो टेल मी विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है? एरिथमेटिक है, तो 6 ऐड हो रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। और ए क्या है? 6 है ना। ए भी 6 है। और एन का वैल्यू कितना है? 100, राइट। तो T 100 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? तो कितना जाएगा? 600 आएगा। ओके। अंडरस्टूड। यस। अभी ये देखो, ये कौन सा प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक की ज्योमेट्री?
इंटू हो रहा है ना, तो एरिथमेटिक, एरिथमेटिक में ऐड होता है, यस, एरिथमेटिक में ऐड होगा, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई। यस, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज्योमेट्रिक, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सब में? 1/2। ए का वैल्यू क्या है? 1 है ना, ए मतलब फर्स्ट टर्म। एन का वैल्यू क्या है? 15। तो जनरल टर्म क्या होता है? राइट। ए 1, आर कितना है? 1/2, n-1, ये आ जाएगा आंसर। अंडरस्टूड। तो 2 का पावर 14 कितना हो जाएगा? कुछ तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, राइट। यस, ऐसे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डन। फर्स्ट टर्म इज आल्सो का इनिशियल टर्म। ओके। नाउ सी दिस। द कॉमन डिफरेंस इज 6, 18, 54। देखो, सब में डिफरेंस अलग अलग है ना, राइट। यस। तो इसका एक फार्मूला बनाना है तुम्हें, राइट। यस। ओके, तो आते इस पे अभी हम। एक मिनट, वी आर कमिंग दिस। तो देखो, अब समेशन देखते हैं। अच्छा नहीं, ये लास्ट है। ओके, सी। ये देखो, डिफरेंस पहले कितना था? 6 था, फिर 18 हो गया। जब डिफरेंस बढ़ता जाएगा, देखो,
तो समझ जाना कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म में। राइट। तो ये सीरीज कैसा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली मतलब पावर में बढ़ रहा है। तो ये तुमको गेस करना पड़ेगा ये किसके नजदीक है। जैसे देखो ये 9 के नजदीक है ना, ये 27 के नजदीक है, 81 के नजदीक है, 243 के नजदीक है। तो कहीं ना कहीं 3 के पावर में आ रहा है, राइट। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 5 है, एंड सो ऑन। राइट। तो हमेशा ट्राई करना कि इसको 3 के फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर -2 ना। राइट। 7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर -2। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर -32, राइट ना। 79 का मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 4, 81, 81 -2 कितना होगा, 79। तो एक जनरल फार्मूला बन गया ना। तो व्हाट इज द जनरल फार्मूला, 3 का पावर n-2, ये बन गया फार्मूला। अंडरस्टूड। यस। नोट कर लो इसको। राइट। अंडरस्टूड। नाउ सी समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिग्मा से। जैसे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा i = 1 से लेकर 10। यहाँ आई स्क्वायर है। तो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से ना। और आई का वैल्यू कहाँ तक जाना है, 10 तक ना। तो ऐसे रखते जाओ। राइट। ओके। अगर मैं लिख रहा हूँ एन का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, एन का पावर के, तो एन का वैल्यू क्या है, या ऐसे समझो, n+1 है, n+3 है। तो देखो क्या करेंगे, एन का वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो 0+3, फिर क्या आएगा, 0+1, 0, 0।
एन का वैल्यू 0 रखा, अब 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा। ऐसे कहाँ तक रखूंगा? 5 तक, राइट। राइट। अगर मैं के का वैल्यू -1 से लेकर -10 रख रहा हूँ, और यहाँ के है, के 2 का पावर के, तो के का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ है? -1 से ना? -2, -3 से लेकर कहाँ तक जाऊंगा? -10 तक। ये स्टार्टिंग होता है और ये एंड होता है। ओके। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लो इसमें। इसे बोलते हैं समय सर। तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट, राइट। ये लोअर लिमिट होता है। और तुमको कहाँ रखना है एम का वैल्यू? आई। आई का वैल्यू एम से स्टार्ट करोगे, राइट। और कहाँ तक जाना है? एन तक जाना है। ओके। यस। समझ गया ना? यस। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। जैसे आई का वैल्यू 10 से लेकर 20 तक जाना है। यहाँ मान लो आई है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 से लेकर 15 तक गया, और 15 से 20। ओके। इसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। अब जैसे 10 से 15 क्या हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15 ना। अब तो यहाँ 15 हो गया ना, एक्चुअली यहाँ 16 होगा। ओके। तो 16, 17, 18, 19, 20, ये आ जाएगा आंसर। अंडरस्टूड? यहाँ लिख देना जो भी आएगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियल सम। हाँ। जरूरी नहीं 2 पार्ट में करें, 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आई का वैल्यू ए से लेकर बी तक जाना है, यहाँ कुछ भी फंक्शन रहेगा, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से गया बी डैश, बी डैश से गया कहाँ? सी डैश,
और सी डैश से गया बी। ओके। तो देखो ये वाला और ये वाला मैच करना चाहिए, बाकी बीच में कुछ भी है। समझ गया ना? जैसे वन, उससे फायदा, हाँ उससे फायदा ये हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं पाई बाई पार्ट्स में करने से इजी हो जाता है। जैसे तुम्हें 1 से लेकर 100 तक दिया है, राइट? लेकिन तुम्हें जरूरत है कितना कि यू नीड ओनली 1 to 10। तो इतना ही पार्ट निकालोगे, इतना छोड़ दोगे। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। ओके। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। बताओ बताओ। हाँ तो उठो, पहले नहाओ, देख लो 11 बजे है। उठ। कहीं सो रहे हो ना? जैसे ये क्वेश्चन देखो। अगर सी कोई कांस्टेंट है और यहाँ एफ एन है, आई का वैल्यू कुछ भी हो गया ए से लेकर बी तक, तो सी को हमेशा बाहर कर लेना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। जैसे ये देखो एग्जांपल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, राइट? ऐसे है। तो सब में कॉमन क्या है? 3 है ना? क्या मैं इसको 3n लिख सकता हूँ? राइट ना? और n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेकर 6 तक ना? देखो 6 3 18 ना। अब 3 को बाहर लिख सकता हूँ ना बाय यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, 1 से लेकर 6 तक। तो 3, ये क्या हो जाएगा? 1 रखो, 2, 3, 4, 5, 6, समझ में आया ना? तो कितना हो जाएगा? 21, 63 आएगा। अंडरस्टूड? तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो। मतलब सी कांस्टेंट हो तो उसको बाहर रख दो सीधा सीधा।
डन। ओके। मैं तो अपने कल कर क्लास में। याद रखना चाहिए ना ये है। ये रहा। ए, सब नहा चुके, सब खा पी चुके हो। चलो, चलना है। पानी गर्म हो गई है। वो नाना आ रहा है, जल्दी तो जाओ। चलना नहीं। उठ। उठ के बैठो, उठ के बैठो। ले मोबाइल। मैगी चाहे। पसंद नहीं। डन। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज AI plus BI. You can separate this, okay? अलग अलग लिख सकता हूँ। समझ गया ना? फॉर एग्जाम्पल, 3 का पावर n 2n। n का वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 10। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। 3 का पावर n प्लस 2n, राइट? तो 3 का पावर n, n का वैल्यू क्या रखोगे? 1 से लेकर 10 तक ना। अच्छा, इसमें 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकता हूँ ना। राइट। तो 1 से लेकर 10 तक रखो। राइट। और यहाँ 1 से लेकर 10 तक रखो, राइट। अंडरस्टूड? ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको। हाँ, दो अलग अलग टर्म रहेगा तो एक में देखो ज्योमेट्रिक टर्म है, एक में अरिथमेटिक टर्म है। तो कंबाइन करके दिए, राइट।